13 से लेकर के 15 यहाँ पर कुछ बड़ी जरूरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, और क्योंकि ये बाइबल का हिस्सा पढ़ा जा चुका है इसलिए इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कल रात्रि की सभा के उपरांत मैंने इस बात को कहा था कि दिन में हम लोग एक बाइबल अध्ययन के क्रम को स्टडी करेंगे। रैंडम सर्मन्स नहीं होंगे, एक बाइबल अध्ययन का क्रम होगा और 3 डॉक्ट्रिन्स हैं जिसके ऊपर हम लोग कुछ बातों को सुनेंगे, सीखेंगे और मिलकर एक साथ उनको अपने जीवन में हम आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। और उसी क्रम को आज हम शुरू कर रहे हैं। जो पहला टॉपिक है आज की बाइबल अध्ययन करना, ध्यान रखिएगा ये सरमन नहीं है, ये बाइबल अध्ययन है। और इसीलिए जितने भी अध्ययन करता है आपसे अपेक्षित है कि एक विद्यार्थी के रूप में आप इसको सुनेंगे, नोट करेंगे, ताकि भविष्य में कभी इन बातों की अगर आपको आवश्यकता पड़ती है, इन बातों का आप अपने प्रचार में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्वेच्छा से आप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे सरमन के नोट्स चाहिए तो ये ले लीजिए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज मैंने प्रचार कर दिया, माय जॉब इज ओवर। सो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक शोध हुआ है, एक वैज्ञानिक शोध हुआ है, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं। मैंने कल बताया था पिछले 23 सालों से मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं। बीएससी, एमएससी और पीएचडी के स्टूडेंट्स को मैं एड्रेस करता हूं, और इसीलिए साइंटिफिक राइटिंग्स, वैज्ञानिक जो शोध है उसको पढ़ने की मेरी हैबिट है और मैं पढ़ता हूं उसको। एक शोध हुआ है जिसने ये सिद्ध किया कि व्याख्यान चाहे जितना अच्छा हो, कही हुई बातें चाहे जितनी प्रभावशाली हो, 4 घंटे के बाद आप सब भूल जाएंगे। ये साइंटिफिक रिसर्च है, इसमें कुछ कहने सुनने की बात नहीं। कोई ये ना कहे कि अरे ब्रदर कैसी बात कर रहे हैं, हमें तो 20 साल पहले की बात याद है और आप 4 घंटे की बात कर रहे हैं। जी 20 साल पहले की आपको वो बात याद है जो आपके मतलब की है, जिसको किसी को याद दिला करके उसको बेइज्जत करने का मौका मिले, वो वाली बातें हमको याद है। लेकिन कलाम की सारी बातें अगर आपको याद रहती तो आज बहुत सी जिंदगियां जैसी हैं वैसी ना होती। इसीलिए क्योंकि ये बाइबल अध्ययन है, एक बाइबल स्टडी है, सरमन नहीं है, इसीलिए एक विद्यार्थी के रूप में जितनी बातें आप सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट करना चाहते हैं, जरूर से आप उसको कर सकते हैं। आज जो पहला बाइबल स्टडी है वो है ऑन द टॉपिक ऑफ सिन, पाप के ऊपर। 3 डॉक्ट्रिन्स हैं जिसके ऊपर हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे, सिन, सैल्वेशन एंड इटर्नल लाइफ। और आज उसका जो पहला भाग है वो है पाप क्या है, व्हाट इज सिन। Now before we get into this, इससे पहले कि हम इस ओर बढ़े कि पाप क्या है और फिर पुराने नियम में और नए नियम में पाप की क्या व्याख्या की गई है, परमेश्वर पाप को किस तरह से देखता है, और फिर उसके बाद पाप कैसे किया जाता है और उसका निराकरण क्या है, ये 4-5 भाग हैं जिसमें इस बाइबल स्टडी को मैंने बांटा है। हम लोग शुरू करना चाहते हैं उत्पत्ति की पुस्तक से, क्योंकि सारी बातों की शुरुआत वहीं हो रही है और आप उस पूरे घटनाक्रम को जानते हैं। परमेश्वर ने पहले पूरी सृष्टि को बनाया और फिर सारी सृष्टि को बनाने के बाद परमेश्वर को इस बात को एहसास हुआ कि अब इस पूरी प्रकृति को, इस सृष्टि को एंजॉय करने के, इसका आनंद लेने के लिए मनुष्य की आवश्यकता है। और तब परमेश्वर ने लिखा हुआ है कलाम में, उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने मिट्टी ली और अपने हाथों से मिट्टी का पुतला बनाया, उसमें जीवन का श्वास फूका, और कलाम में लिखा है और आदम अपने अस्तित्व में आ गया। एंड एडम केम इनटू हिज एग्जिस्टेंस। आदम जो है ना, हम लोग को ऐसा लगता है आदम यानी पुरुष, नहीं है, ऐसा नहीं। जो मूल ग्रीक वर्ड है उसमें आदम का मतलब है मानव, इंसान, आदमा, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं। सो आदमा, एडम, परमेश्वर ने आदम की रचना की। और फिर उसके बाद सारे पुरुष, ध्यान से सुनिए, वहां लिखा हुआ है परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना, यहां पर पुरुषों की बात हो रही है, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मेहरबानी से अपनी पत्नी को अपने साथ अधिकतम रखा कीजिए, क्योंकि यदि आदम अकेला रहेगा तो गड़बड़ाएगा। यह गवाही परमेश्वर की, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। और परमेश्वर ने आदम के लिए उससे मेल खाती हुई एक साथी बनाया और उसका नाम रखा हवा। और वो पूरी घटना आप जानते हैं कि आदम को गहरी निद्रा में परमेश्वर ने डाला, फिर उसकी पसली में से एक पसली को निकाल करके उससे
हवा को बनाया और फिर आदम जब अपने होश में आया, अपने नींद उसकी खुली, तो आदम ने देखा और बहुत चकित हुआ और उसने कहा ये मेरे मांस में का मांस, मेरे हड्डी में की हड्डी है, ये नर से निकली है, सो ये नारी है। और वो पूरा जो डायलॉग है वहां पर आदम का होता हुआ दिखाई देता है। फिर उसके बाद परमेश्वर ने इंसान को उस पूरे बागे अदन की, उस पूरे बगीचे का अधिकार उसको सौंप दिया। ना प्लीज अंडरस्टैंड, परमेश्वर ने इस काम को 2 बार किया। एक बार उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय में, और दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मत्ती की इंजील उसके 28वें अध्याय में, जब यीशु मसीह, इससे पहले कि उनका स्वर्गारोहण होता, वो अपने शिष्यों के साथ बातचीत करते हुए कह रहे हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। जानते हैं ये 2 बार क्यों करना पड़ा? इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। क्यों परमेश्वर को, मानव को, इंसान को सारी पृथ्वी का सारा अधिकार देने की आवश्यकता 2 बार क्यों पड़ी? सो यहां पर आप, हम लोग अभी उत्पत्ति की पुस्तक में हैं और परमेश्वर ने इंसान की रचना की, और रचना करने के बाद कहा कि ये ना यू हैव डोमिनियन ओवर एवरीथिंग, सब चीजों के ऊपर तुम्हारा सर्वाधिकार है। यू आर द क्राउन ऑफ गॉड्स क्रिएशन, आप परमेश्वर की सृष्टि के मुकुट हैं, सर्वोच्च हैं, सर्वोत्तम हैं। जब तक सारी सृष्टि की रचना हो रही थी, परमेश्वर ने कहा अच्छा है। जब मानव की रचना हो गई, परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद एक आज्ञा परमेश्वर ने दी और कहा कि इस बगीचे के केंद्र में जो पेड़ है, बस इसका फल तुम न खाना। सब कुछ कर लेना, जो चाहो कर लेना, सब पर सर्वाधिकार है। बस एक मेरी बात है, एक आज्ञा है, उसका ध्यान रखना कि यहां पर केंद्र में जो पेड़ है, इसके फल को तुम न खाना। खाओगे तो, बोलिए ना, मर जाओगे। यदि तुम इस फल को खाओगे तो मर जाओगे, निश्चय मर जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से जीवन परमेश्वर का वायदा है, मृत्यु भी परमेश्वर का वायदा है। तुम इस काम को करोगे, निश्चय मर जाओगे। और परमेश्वर जो वायदा करता है उसको पूरा करता है। तो यदि जीवन का वायदा करके जीवन दे सकता है, तो मृत्यु का वायदा करके मृत्यु भी देगा। और हुई मृत्यु। और हम जानते हैं कि पहला आदम और दूसरा आदम, और वो सारी बातों को हम लोग बाइबल में पढ़ते सुनते देखते हैं। परमेश्वर ने यह आज्ञा मानव को दी, आदम और हवा को दी। फिर उसके बाद परमेश्वर चले गए और आदम कहीं बगीचे में रहा होगा, कुछ काम कर रहा होगा। हवा जो है वो उस पेड़ के समीप थी जिसके फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। और जब वो वहां पर थी तो लिखा हुआ बाइबल में, और सर्प ने आकर के हवा की परीक्षा की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि जिस पेड़ के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, हवा उसी के आसपास कहीं थी। अर्थात पाप के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। डू नॉट प्ले विथ सिन। ये बहुत भयंकर बात है। और सर्प ने आके उसकी परीक्षा करी और कहा, क्या परमेश्वर ने तुझसे कहा है कि इसके फल को तुम न खाना? हवा कहिए, हां कहा है, न खाना न छूना। हालांकि छूने के बारे में परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन हवा एक्साइटमेंट में, थोड़ा एक्साइटमेंट में, कभी कभी लेडीज एक्साइटेड हो जाती है, कहना इतना रहता है, कह इतना देती है। यही हुआ था। हवा ने, लेडीज, आई एम सॉरी, मैंने नोटिस नहीं किया, ज्यादा लेडीज ही है। आई टेक माई वर्ड्स बैक। सो हवा ने कहा, हां परमेश्वर ने कहा है न खाना न छूना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे। सर्प ने कहा तुम मरोगे नहीं, वरन इसको खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुम्हारे भी ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, तुम भी सही और गलत का अंतर कर पाओगे। और हवा के मन में सर्प, शैतान एक शक को डाल रहा है, क्या परमेश्वर ने ऐसा, हैज गॉड आस्क्ड यू नॉट टू ईट? जानते हैं क्यों परमेश्वर ने मना किया है? क्योंकि यदि वो तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके तुल्य हो। शक का बीज बो करके
शैतान धीरे से सीन से बाहर हो गया। और आपको मालूम है ना, किसी महापुरुष ने कहा है, शक का कोई इलाज नहीं है। और शक वो दरार है जो कांच में एक बार आ जाती है तो फिर कितना भी कांच चिपकाते रहिए, वो दरार अपनी जगह बनी रहती है। और इस शक के तहत हवा अब ऑपरेट करना शुरू कर रही है। देखिए आप पढ़िएगा, उत्पत्ति 3 और 12-13 पद से आगे लिखा हुआ है, और हवा ने उस फल को देखा। पता नहीं अब तक देखा था कि नहीं देखा था, लेकिन अब लिखा हुआ है कि उसने देखा, और देखने में वो फल उसको बड़ा मनोहर लगा। एग्जैक्टली यही वर्ड्स लिखे हैं, एंड द फ्रूट लुक्ड अट्रैक्टिव। पाप बड़ा अट्रैक्टिव होता है, बड़ा आकर्षक होता है, लुभा लेता है आपको अपनी ओर। और लिखा हुआ है, और हवा ने उस फल को तोड़ा और खाया। तो बेचारा आदम कहीं कुछ काम कर रहा था, हवा उसके पास पहुंची, फल खाओ। पति न तब पूछते थे, न पति आज पूछ सकते हैं। नमक, तेल, मिर्चा कम है, ज्यादा है, वी आर नॉट अलाउड, वी आर नॉट अलाउड। जो बना है सुकून से खाओ, नहीं तो अपना बनाओ। ऐसा कहते हैं कि लोग कि कोरोना काल में ना, वो जब कोविड का इन्फेक्शन हो जाता था तो वो टेस्ट खत्म हो जाता था। तो एक बार एक पति जो है, वो जब उसकी पत्नी भोजन बनाए तो कहे टेस्ट ठीक नहीं है खाने का, तो पत्नी ने उसको सुना तो इग्नोर कर दिया उसको। फिर अगले भोजन बैठे, टेस्ट ठीक नहीं है खाने का। वाइफ ने कहा अजीब आदमी है, इतना अच्छा मेहनत से पका रहे हैं तो जो है इसको टेस्ट ही नहीं आ रहा। फिर अगले दिन कहे टेस्ट ठीक नहीं है, तो वो वाइफ ने सीधे जो कोविड वाला जो अस्पताल था वहां फोन कर दिया कि मेरे हस्बैंड को खाने में टेस्ट नहीं आ रहा, इसको ले जाइए। चला गया 14 दिन के लिए, लौट के आया तो उसको सब टेस्ट आने लगा। यही हुआ, बेचारा आदम कहीं काम कर रहा था। अब हवा फल लाई और उसको दी। हवा ने कहा लो, तो उसने कहा लाओ, कहा खाओ, दो, और आदम ने खा लिया। मैं इमेजिन करता हूं भाई अंकल, अगर आदम ने हिम्मत करके उससे पूछ लिया होता कि ये कौन सा वाला फल है जी। वी हैव बीन क्रिएटेड दैट वे कि वाइफ्स के सामने हस्बैंड समहाउ मैनेज नहीं कर पाते, गड़बड़ा जाते हैं। सच भी बोलना होता है तो झूठ बोल देते हैं डर के मारे, सिर्फ, और ऐसी कोई बात नहीं। अगर आदम ने पूछ लिया होता कि ये कौन सा वाला फल है, तो मैं सोचता हूं हवा ने कहा होता ये वही वाला फल है जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया है। तो मैं सोचता हूं आदम ने हिम्मत करके कहा होता कि सुनो ऐसा है, तुमने तो खा लिया, हम नहीं खाएंगे। लेकिन साहब हिम्मत ही नहीं हुई उसकी। उसने कहा ऐसा है, अब तुम तो मेरे में से निकली हो, जो तुम्हारा होगा वही मेरा होगा, हम लोग दोनों ही एक साथ मरेंगे, लाओ दो खाओ। अगर आदम ने पूछा होता और मना किया होता तो जितने पुरुष हैं आज बहुत आजाद होते, मगर ऐसा नहीं हुआ। Now this is where something very very essential, very important comes in. लिखा है दिन के ठंडे पहर में परमेश्वर आदम और हवा से मिलने आता था, और उस दिन भी आया। और रोज तो जब परमेश्वर आता था आदम और हवा उसका इंतजार करते थे उससे मिलने के लिए। आज जब परमेश्वर आया तो आदम दिख नहीं रहा है, और लिखा है कलाम में, और परमेश्वर ने कहा आदम आदम तू कहां है। यू नो व्हाट हैपेंस, आप जानते होता क्या है, पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दूरी पैदा करता है। यह है पाप का पहला काम, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दूरी पैदा कर देना। जो संगति थी उसको खत्म कर देना, एक अलगाव को ले आना, एक बैर को ले आना। और उस दिन आदम और हवा दोनों परमेश्वर से डर के मारे, भय के मारे कहीं छिपे थे। और परमेश्वर कह रहा है आदम आदम तू कहां है। आदम कह रहा है परमेश्वर मैं यहां हूं, इधर छुपा हुआ हूं। अरे तू छुपा क्यों है, आज क्यों छुपा है, रोज तो आता है, आज कौन सी खास बात है। प्रभु मैं नंगा हूं। नंगा हूं, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है, मैंने तो नहीं बताया। Who told you? तो आंख तो खुली, लेकिन वो बात नहीं हुई जो शैतान ने कही थी, क्योंकि शैतान झूठा है वरन झूठ का पिता है।
और वो शक पैदा करता है और मन में झूठ और शक का बीज बोता है, और वही उस दिन हवा और आदम के साथ हुआ। परमेश्वर से आदम ने कहा है, प्रभु मैंने वो वाला फल खा लिया। अच्छा तूने फल क्यों खा लिया? अरे वो जो औरत तूने मुझे दी है ना, वो सब उसी ने गड़बड़ किया। फिर हवा से पूछा, तूने ये फल क्यों खाया? शैतान ने आया, सर्प ने आया और मुझे भरमा दिया। ये इंसान की प्रवृत्ति है कि जब हम किसी पाप में फंसते हैं ना, तो हम किसी दूसरे के कंधे का सहारा लेते हैं अपना बोझ उसके ऊपर लादने की। अगर आदम और हवा ने उस समय माफी मांग ली होती कि प्रभु गलती हो गई, पिताजी गलती हो गई, माफ कर दीजिए, उनको माफी मिल जाती और बात वहीं से कंटिन्यू हो जाती। बात यहां तक आती ही नहीं। माफी मांग लीजिए, बात बिगड़ने से बच जाएगी। इंसान से माफी मांग लीजिए, परिवार बर्बाद होने से बच जाएंगे, कलीसियाएं बर्बाद होने से बच जाएंगी, संस्थाएं बर्बाद होने से बच जाएंगी। माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए, परिवार बच जाएंगे, कलीसियाएं बच जाएंगी, संस्थाएं बच जाएंगी। अगर आदम और हवा ने उस दिन परमेश्वर से माफी मांग ली होती तो बात इतनी बिगड़ती ही नहीं। लेकिन इंसान ने न तब माफी मांगी थी, न वो आज मांगना चाहते हैं। आज भी हम किसी दूसरे के कंधे का सहारा लेते हैं। परमेश्वर मैंने ऐसा किया क्योंकि ऐसा था, फिर मैंने ऐसा किया क्योंकि वैसा था। Now how do we define sin? पाप की क्या परिभाषा है? बाइबल में पाप की क्या परिभाषा है? और वैसे तो बहुत सारे दूसरे अनुवाद हो सकते हैं, लेकिन पाप की जो मूल परिभाषा है वो है कि पाप परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी होना है, डिसओबीडियंस टू गॉड। इसके अलावा पाप और कुछ नहीं। पाप क्या है? परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी होना। डिसओबीडियंस टू द विल ऑफ गॉड इज सिन। क्या फल खाना पाप था? नहीं। क्या उस पेड़ के आसपास घूमना पाप था? नहीं। क्या उसको देखना पाप था? नहीं। क्या उसको तोड़ लेना पाप था? नहीं। क्या उसको खा लेना पाप था? हां। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। सो मनाही खाने के लिए थी और उन्होंने उस काम को किया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया। यदि मना न किया होता तो वो एक नहीं पूरा पेड़ खा जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मना किया था। ना रोमियो की पुस्तक में एक बड़ी गंभीर बात लिखी है, लिखा हुआ है, फॉर द अवेयरनेस ऑफ सिन इज बिकॉज ऑफ द लॉ। व्यवस्था जो है वो पाप का बोध कराती है। फिर से सुनिएगा, रोमियो की पुस्तक में लिखा है, व्यवस्था पाप का बोध कराती है। अर्थात यदि व्यवस्था है तो वो व्यवस्था आपको बताएगी क्या चीज पाप है और क्या चीज नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन ड्राइव है और ये पेन ड्राइव यहां पर रखा हुआ है और कोई बच्चा आता है और ये पेन ड्राइव उठा करके ले जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये पेन ड्राइव यहां रखी है और मैंने कहा है कि ये मेरी पेन ड्राइव है, इसको मत उठाना, और उसके बाद कोई आकर के इसको उठा के ले जाता है तो वो पाप। क्यों? क्योंकि आज्ञा हुई कि इसको मत उठाना। व्यवस्था ने इस प्रक्रिया को पाप डिक्लेयर कर दिया। ये बात रोमियो की पुस्तक में लिखी हुई है। और इसीलिए दो प्रकार की रेजोल्यूशन से, दो प्रकार के उपचार का जिक्र रोमियो की पुस्तक मिलता है। एक है जिसको कहा जाता है द मोज़ाइक लॉ, मूसा की व्यवस्था, और फिर एक व्यवस्था है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आती है, वो माफी की व्यवस्था है। सो पाप क्या है? पाप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है, परमेश्वर की योजनाओं से इतर जाना है, परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता है। ये पाप है। ये क्योंकि मनुष्य ने पाप किया, इसीलिए परमेश्वर ने पाप से उनको बचाने के लिए एक उद्धारकर्ता को संसार में भेजा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को एक आश्चर्य कर्म करने वाले के रूप में नहीं भेजा था, भोजन खिलाने वाले के रूप में नहीं भेजा था,
मुर्दों को जिंदा करने वाले के रूप में नहीं भेजा था, अच्छे शिक्षक के रूप में नहीं भेजा था, नहीं, ये सब तो काम प्रभु यीशु मसीह ने किए, लेकिन उसके संसार में आने का मूल उद्देश्य आश्चर्य कर्म करना नहीं था, भूखों को रोटी खिलाना नहीं था, अंधों को आंख देना नहीं था, ये काम नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने का मूल उद्देश्य ये था कि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। मैन, ह्यूमैनिटी वाज इन सिन and therefore God sent a savior। क्योंकि इंसान पाप में पड़ा हुआ था, उसको बचाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में भेजा। वो घटना याद करिए जब जिब्राइल स्वर्गदूत की मरियम से मुलाकात होती है और वो कहता है कि तू एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह है प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने का मूल उद्देश्य। और क्यों यह उद्देश्य है? क्योंकि इंसान ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और इसलिए जरूरी था कि उसको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता हो। ना पाप के बारे में लोगों का क्या विचार है और उससे इतर परमेश्वर का क्या विचार है? पाप के बारे में मनुष्य का क्या विचार है और परमेश्वर का क्या विचार है? मनुष्य कहते हैं पाप एक दुर्घटना है, परमेश्वर कहते हैं यह एक घृणित कार्य है, एक दुर्घटना है। अरे हो गया ना, कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, एक दुर्घटना है, इट इज एन एक्सीडेंट, और हम दुर्घटना बोल करके आगे बढ़ जाते हैं। परमेश्वर कहता है यह घृणित कार्य है, इट इज अबॉमिनेशन। मनुष्य कहता है कि यह एक चूक है, ब्लंडर, एक चूक है। परमेश्वर कहता है यह एक अंधापन है, आप देख ही नहीं पाए कि क्या गलत और क्या सही है। चूक नहीं है, यह अंधापन है। मनुष्य कहता है कि पाप बड़ा आकर्षक है, परमेश्वर कहते हैं पाप सारी बर्बादी की जड़ है। मनुष्य कहते हैं पाप एक कमजोरी है, परमेश्वर कहते हैं पाप बदकारी है, बदकारी है, गलत काम है, कमजोरी नहीं है, बदकारी है। मनुष्य कहते हैं पाप के कारण बहुत सुख मिलता है, परमेश्वर कहते हैं पाप सारी बीमारियों को फैलाने का जड़ का काम करता है। मनुष्य कहता है पाप जो है वो एक हो जाने वाली प्रक्रिया है, परमेश्वर कहते हैं पाप एक चुनाव है, इट्स अ चॉइस। आर यू लिसनिंग? पाप एक चुनाव है। आदम और हवा ने अपनी स्वेच्छा से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं था। सर्प ने हवा का हाथ पकड़ करके फल तोड़वा करके उसको नहीं खिलाया था, एक विचार दिया था, एक शक पैदा किया था, परमेश्वर के प्रति अविश्वास पैदा किया, और इंसान उस शक में गिर करके अपनी मर्जी से उसने उस काम को किया। सो ये जोर जबरदस्ती से होने वाली चीज नहीं है, स्वेच्छा से होने वाली चीज है। और कल मैंने इस बात का जिक्र भी किया था कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना में कहते हैं प्रभु हमारे जाने और अनजाने गुनाहों को क्षमा करना। तो अनजाने गुनाह का तो पता नहीं, ज्यादातर गुनाह तो हम जानबूझ के करते हैं, सोच विचार करके करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करके करते हैं। 2-3-4 लोग मिल करके योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से हम गुनाह करते हैं। एक चुनाव है ये, एक चॉइस है ये, इस बात को समझने की आवश्यकता है। नमस्ते। क्योंकि पाप चुनाव है, इसलिए माफी मांगना भी एक चुनाव है। यदि आप गुनाहों से माफी चाहते हैं तो लिखा है कलाम में, यदि तुम अपने गुनाहों को मान लो। यदि, इसका मतलब, यदि शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ ऐसे हैं जो गुनाहों से माफी नहीं मांगते। एक चुनाव है ये, जिस तरह से पाप एक चुनाव है, उस तरह से पापों से माफी मांगना भी एक चुनाव है। नाउ पुराने नियम में और नए नियम में पाप के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, और उनमें से कुछ एक बातों को, क्योंकि समय हो रहा है मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा, कुछ एक बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पुराने नियम में पाप के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वन इज द वर्ड पेशा, PESHA, पेशा। पेशा का मतलब है ट्रांसग्रेशन, उल्लंघन, उल्लंघन करना।
आज्ञा का उल्लंघन कर देना, उसको तोड़ देना, उसको भंग कर देना, उसको ध्वंस कर देना। और पेशा का जो दूसरा शब्द मतलब है वो है रेबेलियन, बलवा करना, विरोध करना। परमेश्वर ने कुछ कहा, हम विरोध करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। पेशा वर्ड पुराने नियम में जो दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है पुराने नियम में, फिर से एक बार पाप के लिए, वो है दैट द वर्ड एवॉन, AVON। एवॉन का मतलब होता है दैट विच इज ट्विस्टेड और क्रुकेड, एक ऐसी चीज जिसका रूप बिगड़ गया है, कुरूप हो गया है। कुरूप हो जाना, कुरूप कर देना, ये पाप का दूसरा अर्थ है और जो शब्द है जो पुराने नियम में मिलता है हमको। और इसीलिए इस बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने मनुष्य को जिस रूप में रचा था, पाप के कारण मनुष्य का वो रूप बिगड़ गया। और आप याद करिए, भजन 51 में दाऊद की एक प्रार्थना है। भजन 51 आप जानते हैं, इट इज द प्रेयर ऑफ डेविड, जहां पर वो परमेश्वर की वेदी के सामने मुंह के बल गिर करके पुकार के रो करके परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है और कह रहा है, हे प्रभु, अपना मुख तुम मुझसे न फेरना, मेरे अंदर एक नई आत्मा का संचार करना, क्रिएट विद इन मी अ क्लीन हार्ट, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैंने पाप किया है, मेरा रूप बिगड़ गया है। और इसी बात का जिक्र पौलुस भी करते हैं। जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसके 28 और 29 पद, वहां पर पौलुस भी सिमिलर बात का जिक्र करते हैं। और आप जानते हैं 28वां पद आप सब जानते हैं, रोमियो 8:28 सब जानते हैं, क्योंकि हमारे फायदे की बात है। वहां लिखा है, सो जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके, जोर से बोलिए, राइट। ये रोमियो 8:28 है। अब 29वां बताइए क्या लिखा है, बिना देखे, नो चीटिंग, नो चीटिंग। अगर आपको बिना देखे पता है तो आप बधाई की पात्र हैं। लेकिन देखिए, रोमियो 8:28 सबको बताता है ज्यादातर, 29वां का किसी को नहीं पता है। वो बिल्कुल ठीक उसी के बाद है, 28 और 29 बीच में और कोई चीज नहीं लिखी, लेकिन हम 28 तक ही पढ़ते हैं, 29वां हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि बाइबल में जहां जहां हमारे फायदे की बात होती है वो हमें सब याद है। भजन 23 हमें अच्छे से याद है, भजन 34 अच्छे से याद है, भजन 91 अच्छे से याद है, क्योंकि यहाँ हमारे फायदे की बात लिखी है ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराई में, वो मेरे जी में जी, वो मेरा कटोरा, मैं जहां मेरे फायदे की बात है वो तो याद है। सो रोमियो 8:28 याद है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात वो जो उसकी आज्ञा के अनुसार बुलाए गए हैं। ये पूरा पद है, इसमें से भी हम उतना ही पढ़ते हैं जितना हमारे मतलब का। ये आखिरी वाला पढ़ते नहीं है, अर्थात वो जो उसकी आज्ञा के अनुसार बुलाए गए, ये वाला नहीं पढ़ते हैं, वही पढ़ते हैं जो हमारे फायदे की बात। 29वें पद में क्या लिखा है, 29वें पद में लिखा हुआ है, और परमेश्वर की योजना और इच्छा यह है कि हम जो उसकी संतान है, हम उसके पुत्र अर्थात प्रभु यीशु की समानता में परिवर्तित हो जाएं। That the will and desire of God is that we, the children of God, be transformed into the likeness of His Son Jesus. So परमेश्वर की इच्छा क्या है कि संतान हम उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु की समानता में बदल जाएं, अर्थात जिस रूप में यीशु है वो रूप और जिस रूप में हम हैं उसमें दोनों में बहुत अंतर है। और परमेश्वर चाहते हैं कि ये रूप यीशु की समानता में बदल जाए। क्यों? आगे लिखा है, ताकि वो अर्थात प्रभु यीशु बहुत भाइयों में पहलौठा है। तो ये रूप, परमेश्वर की संतान का ये रूप क्यों बिगड़ गया, कैसे बिगड़ गया? पाप के कारण, पाप के कारण रूप बिगड़ गया। और इसीलिए जो एवॉन शब्द है उसमें जो भाव है वो यही है कि बिगड़ा हुआ रूप है, और परमेश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा ताकि वो बिगड़ा हुआ रूप वापस उस रूप में परिवर्तित हो जाए जिसमें हमें रचा गया था। सो पुराने नियम में पेशा वर्ड और एवॉन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। नए नियम में भी कई एक शब्द हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है, उसमें से केवल दो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला जो शब्द है वो है हमार्तिया। हमार्तिया का मतलब होता है टू मिस द मार्क, लक्ष्य से भटक जाना, लक्ष्य से भटक जाना। यह है पाप के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, हमार्तिया। और रोमियो 3:23 में लिखा है, क्योंकि बोलिए, रोमियो 3:23, क्योंकि सबने पाप किया है। कितनों ने? सबने। अब आप
अपने इमेजिनेशन में सोच लीजिए कौन है जो बहुत ही ज्यादा आपकी दृष्टि में बहुत ही उच्च हैं, बहुत अच्छे हैं, उनसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। यदि बाइबल में लिखा है सबने पाप किया है तो सबने किया है, और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। वी आर ऑल डिवॉइड ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ द सिन। सो पाप के कारण परमेश्वर की महिमा हम में और हमारे द्वारा लोगों तक नहीं पहुंच पाती। सिन डज दैट। हमार्तिया, लक्ष्य से भटक जाना, दिग्भ्रमित हो जाना, मार्ग को मिस कर देना। जो दूसरा शब्द है वो है पैराबेसिस। पैराबेसिस, पैराबेसिस का मतलब है ट्रांसग्रेशन और ओवर पासिंग द लाइन, सीमा रेखा को पार कर जाना। एक सीमा रेखा बनाई गई, उसको पार कर जाना। एक व्यवस्था तैयार की गई, उसको पार कर जाना, उसको तोड़ देना, उसको भंग कर देना, पैराबेसिस। और भी शब्द हैं लेकिन हम लोग उस ओर नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, लेट्स अस लुक एट द टाइप्स ऑफ सिन। पाप के प्रकार क्या क्या हैं, किस किस तरह के पाप हैं। पहला है द वायलेशन ऑफ वंस कॉन्शियस, अपनी अंतरात्मा की बातों को न मानना। रोमियो 14 और उसके 23 में इस बात का जिक्र है। दूसरी बात, परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा को न पहचानना और न पूरा करना। पाप का प्रकार है ये। हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, फिर भी हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 29वें अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, सो परमेश्वर की ये वाणी है जिसकी जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो तुम्हारी हानि नहीं वरन तुम्हारे लाभ की है। लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर आपके और मेरे लिए कल्पनाएं करता है, योजना बनाता है, प्लान बनाता है। वो हमारे हानि की नहीं है, हमारे लाभ की है, फिर भी हम उसकी कल्पना और उसकी योजना को अपने जीवन में पूरा नहीं करते। सुलेमान ने भी इसी से संबंधित एक बात बोली जो हमको मिलती है नीति वचन की पुस्तक उसके 3वें अध्याय और उसके 15वें पद में, जहां लिखा हुआ है, तो अपनी बुद्धि का सहारा खूब लेना है जी। लेकिन जानते हैं हम लोग कि बुद्धि का सहारा न लेना, लेकिन जब जब मौका पड़ता है तो हम अपनी ही बुद्धि का सहारा लेते हैं। तू अपनी बुद्धि का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से, आधे अधूरे मन से नहीं, मौका पड़ने पे नहीं कि जब फंस गए तो परमेश्वर और नहीं तो हम तो राजा हैं अपने जीवन के। तो अपनी बुद्धि का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा ही पर भरोसा करो। Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. ये बात कौन कह रहा है? बोलिए। सुलेमान। सुलेमान कौन है? परम बुद्धिमान। सुलेमान वो व्यक्ति है जिसको बुद्धि स्वयं परमेश्वर ने अता फरमाई थी। गॉड, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी थी। वो व्यक्ति जिसको स्वयं परमेश्वर से बुद्धि मिली थी वो कह रहा है तो अपनी बुद्धि का सहारा न लेना। कोई बेवकूफ ये बात कह रहा होता तो हम कहते रहे ये बेवकूफ इसलिए कह रहा है। ये जो कह रहा है, इस जैसा बुद्धिमान सारे मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ। वो कह रहा है तो अपनी बुद्धि का सहारा न लेना। परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की योजना को जानना और उसको पूरा न करना, परमेश्वर पर आश्रित न रहना, परमेश्वर पर भरोसा न करना, ये पाप गिना जाता है। दिस इज काउंटेड सिन इन द आइज ऑफ गॉड। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, परमेश्वर की आज्ञा को न मानना, जो दो बातें हैं, टू ब्रेक द लॉ एंड टू बी डिसोबीडिएंट। परमेश्वर की आज्ञा को न मानना एक बात है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देना एक अलग बात है। किसी ने कहा है जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो वो व्यवस्था को तोड़ता है, जब एक विश्वासी पाप करता है वो परमेश्वर के दिल को तोड़ता है। When a man sins, he breaks the law. When a believer sins, he breaks the heart of God. लेकिन फिर भी जानते क्या होता है? फिर भी जब खुदा बाप स्वर्ग से नीचे देखते हैं तो कहते हैं जैसा भी है बच्चा तो मेरा ही है, बेटा तो मेरा ही है, बेटी तो मेरी ही है, इसे तो मैं माफ कर चुका हूं,
इस संसार की उत्पत्ति से पहले, इवन बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द अर्थ, मैं माफ कर चुका हूं। अब तो इसको सिर्फ उस माफी को स्वीकार करने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है। मेरे पुत्र यीशु के बलिदान को और उसकी गंभीरता को विश्वास करने की जरूरत है। माफ तो मैं कर ही चुका हूं। यदि कोई अपने गुनाहों को मान ले, वो माफ करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। What is the process of sin? पाप की प्रक्रिया क्या है? और हम लोगों ने इस बात को पढ़ा याकूब 1:13 से लेकर के 15 में। 3 इसके चरण हैं। पहला है टेम्पटेशन, परीक्षा। और आप जानते हैं परीक्षा के बारे में 3 बातें हैं। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। यह हमको मिलता है पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 पर, 1 John chapter 2 and verse 16। क्योंकि संसार के लोग संसार की व्यवस्था के अनुसार चलाए जाते हैं। संसार की व्यवस्था क्या है? वो अपनी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। परीक्षा, स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप, इस परीक्षा के प्रति उत्तर देना। द रिस्पॉन्स टू टेम्पटेशन, द एक्शन। क्या किया हमने? किसी ने कहा है कि तुम अपने सिर के ऊपर से चिड़ियों को उड़ने से रोक नहीं सकते, लेकिन वो चिड़िया तुम्हारे सिर पर बैठ के घोंसला बना दें, इसको तो तुम रोक सकते हो। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो हर प्रकार से परखा तो गया परंतु निष्पाप निकला। अर्थात जिस तरह से हमारी परीक्षा होती है उसी तरह से उसकी परीक्षा भी हुई। फर्क यह है वो परीक्षा में खड़ा रहा और हम परीक्षा में गिर गए। सो परीक्षा, सुनिए, परीक्षा पाप नहीं है, उसमें गिर जाना पाप। टेम्पटेशन इज नॉट सिन, फॉलिंग इनटू टेम्पटेशन। ठीक है? सो इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, इस संसार में रहते हुए तमाम प्रकार की परीक्षाएं आपके और मेरे सामने आती हैं, आएंगी। जब यीशु मसीह के सामने आए तो हम क्या चीज है? और आप पढ़ लीजिएगा लूका की इंजील उसके 4 अध्याय में पहले 12 पदों में एक घटना का जिक्र है, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन का उपवास करके पूरा करके आए थे। शैतान उससे उसका सामना होता है और एक लंबी बातचीत वहां पर होती है। और तब लूका 4 और उसके 13वें पद में लिखा है, और शैतान कुछ समय के लिए यीशु को छोड़ के चला गया। परमानेंटली नहीं, वो लौट के आएगा। आप एक बार परीक्षा का सामना करके दृढ़ रहेंगे, वो लौट के आएगा। फिर दूसरी बार दृढ़ होंगे, वो फिर लौट के आएगा। और जब दूसरी बार आएगा तो थोड़ी ताकत बढ़ा के आएगा, एक और बड़ी परीक्षा लाएगा, एक और आकर्षक परीक्षा लाएगा, एक और मीठी परीक्षा लाएगा। जरूरी यह है कि परीक्षाएं तो जीवन में आएंगी, लेकिन उसके प्रति हमारा प्रत्युत्तर क्या है? वॉट इज योर रिस्पॉन्स टू टेम्पटेशन इज वॉट मेक्स इट सिन। और जो तीसरा स्टेप है, पहला है टेम्पटेशन, परीक्षा, दूसरा है उसके प्रति हमारा उत्तर, और तीसरा है कॉन्डमनेशन, अर्थात हमारे अंदर एक हीन भावना को पैदा कर देना। आपको मालूम है, जब लोग पाप करते हैं तो पाप के बाद जो पहला एहसास उनका होता है वो खुशी का नहीं होता है, वो ग्लानि का होता है। यहूदा इस्करियोती ने जब यीशु मसीह को धोखा दे दिया था तो उसके बाद वो आत्मग्लानि से इतना भर गया कि उसने अपने प्राणों को ही समझा। और इस संसार में हजारों लाखों लोग हैं जो उस मौके पर फिसल करके पाप तो कर बैठते हैं, लेकिन जब वो समय गुजर जाता है और जब वो अपने कमरे में अकेले बैठे होते हैं, उस घटना को याद करके सिर्फ दिल टूटता है और कुछ नहीं होता। देयर इज ओनली गिल्ट एंड नथिंग मोर। सिर्फ और सिर्फ आत्मग्लानि, सिर्फ और सिर्फ कुंठा और कुछ नहीं। एक दोष की भावना से लोग ग्रस्त हो जाते हैं, और तमाम लोग तो अपने आप को इतना ज्यादा दोष की भावना से ग्रस्त पाते हैं कि वो परमेश्वर की माफ करने की सामर्थ्य को ही क्वेश्चन मार्क उठा देते हैं। अरे इतने मेरे गुनाह हैं जस्टिन भाई, परमेश्वर माफ ही नहीं कर सकता, इतने गुनाह मैंने किए। रियली लिखा कलाम में, तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, अर्थात घोर से घोर, जितना आप सोच भी नहीं सकते, यदि वो भी आपने गुनाह किए वो भी वो माफ कर देगा।
वो माफ कर देगा। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर उतने दूर किए उसने हमारे गुनाह। कॉन्डमनेशन इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सिन? पाप का परिणाम क्या है? उत्पत्ति के 30वें अध्याय में सारे परिणामों का जिक्र है। ग्लानि होती है, भय होता है, शर्म आती है, मृत्यु का सामना होता है, अलगाव होता है, गुलामी होती है, दुख होता है, संकट आता है। ये है सारे पाप के परिणाम। भय, दुख, संकट, शर्म, मृत्यु, अलगाव, गुलामी, ग्लानि, सब कुछ। दिस इज द रिजल्ट ऑफ सिन। और आखिरी बात, इस पाप से बचाने के लिए किसको और क्या दाम चुकाना पड़ा? What cost was paid? क्या दाम चुकाना पड़ा? और लिखा हुआ है सुसमाचार और पत्रियों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को भाया कि वो अपने पुत्र के लिए एक देह को तैयार करे। ये है वो दाम जो परमेश्वर ने चुकाया। पढ़िएगा फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय में 5वें पद से आगे लिखा हुआ है, सो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो, जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को नम्र कर दिया, दीन कर दिया, दास का रूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के लिखा है वो आज्ञाकारी रहा, उसने मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सही। यह है दाम जो परमेश्वर को चुकाना पड़ा। अ वेरी हेवी प्राइस माय डियर पीपल। एक बहुत भारी दाम परमेश्वर को चुकाना पड़ा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया। एकमात्र बेटा उसको दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। एक बहुत भारी कीमती दान परमेश्वर को अपने पुत्र यीशु के रूप में चुकाना पड़ा। और तब लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील उसके 1 अध्याय और उसके 14वें पद में, और वचन देहधारी। परमेश्वर को मनुष्य का रूप लेना पड़ा। इससे ज्यादा कठोर बात और नहीं हो सकती। जो स्वयं सारी सृष्टि का रचयिता है उसको सृष्टि बनना पड़ा। जो सबका मालिक है उसको गुलाम बनना पड़ा। जो आज्ञा देने वाला है उसको आज्ञाकारी बनना पड़ा। जिसके हाथ में जीवन और मृत्यु है उसको मनुष्य के हाथों मृत्यु स्वीकार करनी पड़ी। ये दाम चुकाना पड़ा। एक प्रश्न के साथ आज की इस बाइबल स्टडी को समाप्त करना चाहता हूं। प्रश्न ये है, परमेश्वर ने जो दाम को चुकाया, क्या आपके जीवन में उस चुकाए हुए दाम का प्रभाव दिख रहा है या नहीं दिख रहा? परमेश्वर ने यीशु को संसार में भेज दिया कि उसकी मृत्यु के द्वारा हमें जीवन मिले, पापों से क्षमा मिल जाए, माफी मिल जाए। सवाल यह है, क्या परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को जो इस संसार में भेजा, उसका प्रभाव, उस दाम का प्रभाव क्या मेरे जीवन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? एक घटना का जिक्र करके इस संदेश को समाप्त कर दूंगा। मेरा बड़ा बेटा करीब 4 या 5 साल का होगा उस समय। हम लोगों के इलाहाबाद में एक बड़ा शॉपिंग मॉल खुला था, बिग बाजार, पुरानी बात है। तो हम लोग भी वहां गए कुछ सामान खरीदने के लिए। और आप जानते हैं कि बिग बाजार का जो शॉपिंग कल्चर है वो कि सारी चीजें डिस्प्ले पर रहती हैं, आपको जो जो चाहिए आप उठा लीजिए। तो हम लोगों को भी जो जो चाहिए था हमने उठा लिया और हम लोग पेमेंट काउंटर की ओर बढ़े। और जब वहां बढ़े तो वहां पर मेरा बेटा खड़ा हुआ था, उसके हाथ में एक बॉल थी। तो मैंने कहा, अरे बेटा ये तुम बॉल कहां से मिली तुमको? उसने कहा, पापा वहां पर रखी थी, मैंने उठा लिया। और वो लेकर के बाहर चला गया। जब हम लोग बाहर गए तो मैंने कहा, बेटा वो बॉल वहां रखी थी, तुमने क्यों उठा लिया? पापा फ्री थी, हमने उठा लिया। लेकिन बेटे को नहीं पता कि बाप ने अंदर एक दाम चुका दिया है। बेटों को नहीं पता है कि बाप ने एक दाम चुकाया है। बच्चों को नहीं पता है कि बाप ने एक बहुत कीमती दाम चुकाया है, क्योंकि सेंत में मिल गया, बिना कुछ किए मिल गया, फ्री में मिल गया। हमने उसको वैल्यू नहीं दी।
हमने उस बलिदान को वैल्यू नहीं किया, उस महाबलिदान की कीमत को हमने नहीं समझा। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को मरने भेज दिया और वो मर गया ताकि हमें जीवन मिल जाए, ताकि हम पाप से बच जाए, ताकि परमेश्वर से जो हमारा अलगाव हो गया था हम फिर से जुड़ जाए। ये दाम परमेश्वर ने चुकाया। मेरी प्रार्थना और मेरी कामना भाइयों बहनों आज यही है, काश कि परमेश्वर ने जो दाम, जो कीमती दान चुकाया है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में दिखने पाए। आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, बाइबल के इस अध्ययन के लिए प्रभु जी, और जो बातें हमने सुनी और सीखी हैं प्रभु जी, इनके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। चाहते हैं प्रभु जी कि ये शिक्षाएं कहीं ना कहीं प्रभु हमारे दिल में बड़ी गहराई के साथ बनी रहें प्रभु जी, ताकि प्रभु जी जब जरूरत पड़े तो ये शिक्षाएं हैं और ये जो आपका वचन है, यही हमें जीवन की राह पर आगे ले चल सके। धन्यवाद प्रभु जी इस मंडली के लिए, जितने यहाँ पर आए हैं और जितनों ने आज कलाम को सुना है, सबों पर आपकी आशीष चाहते हैं, और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।